क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर कर रहे थे। व्यावसायिक वित्त के स्रोत या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। डिवेंचर्स जो होते हैं एक प्रकार का ऋण होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो कि कम से कम 5 वर्षों के लिए इशू किए जाते हैं, मतलब 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए इशू किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऋण पत्रों के भेद, कितने प्रकार के डिवेंचर होते हैं। पहला हमारा है जिसको हम बोलेंगे साधारण ऋण पत्र या फिर ऑर्डिनरी डिवेंचर्स। ऐसे डिवेंचर्स जिनमें कोई गारंटी नहीं दी जाती ऋण की वापसी की। जब कंपनी समाप्त होती है उस टाइम पर ये साधारण क्रेडिटर्स की तरह ही इनकी पेमेंट जो है वो की जाती है। सेकेंड टाइप के हमारे जो डिवेंचर होंगे वो होंगे बंधक ऋण पत्र, जिनको हम बोलते हैं मॉर्टगेज्ड डिवेंचर्स। जिन डिवेंचर्स को इशू करने के बदले में हमने कोई संपत्ति, कोई एसेट बंधक या मॉर्टगेज या गिरवी रखी होती है, उसे मॉर्टगेज डिवेंचर कहा जाता है। यदि कंपनी लोन की पेमेंट करने में असमर्थ होती है, जो उधार लिया है वो उसका भुगतान यदि कंपनी नहीं कर पाती, तो ऋण पत्रधारी बंधक रखी गई संपत्ति को बेच करके अपनी धनराशि को वसूल कर सकते हैं। थर्ड टाइप के डिवेंचर हमारे हैं वाहक ऋण पत्र या फिर बियरर डिवेंचर्स। अब बियरर डिवेंचर्स कौन से होते हैं? तो सामान्यतः ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो भी व्यक्ति, बियरर या वाहक का मतलब है जो भी व्यक्ति इनको लेकर के आएगा वही इनका मालिक मान लिया जाएगा। अगर इनको हम किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र या हस्तांतरित करना चाहते हैं तो जैसे ही हम उसकी स्पूर्ति की डिलीवरी, मतलब उसको हम देंगे, वैसे ही वो मालिक बन जाता है। बिल्कुल जैसे हमारे करेंसी नोट होते हैं, रुपया होते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये हमारे डिवेंचर्स होते हैं। इन डिवेंचर को जैसे रुपये किसी को दें उसका मालिक वो हो जाता है, वैसे ही डिवेंचर हम देंगे तो वही मालिक मान लिया जाएगा। इन डिवेंचर के मालिकों का नाम कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में उनका नाम नहीं लिखती। ये डिवेंचर का पैसा जो वापस करना होता है, ये पैसा और साथ में ब्याज, ये हम उसी व्यक्ति को देंगे। जो भी व्यक्ति हमारे पास डिवेंचर को लेकर आएगा उसे मालिक मानकर हम ये पैसा दे देते हैं। फोर्थ हमारा है जिसे हम बोलेंगे पंजीकृत ऋण पत्र और रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनकी की डिटेल, नाम, पता वगैरह सारी डिटेल जो है कंपनी के रजिस्टर में लिखी होती है। जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसी व्यक्ति को ही कंपनी जो है धनराशि डिवेंचर की वापस करती है और ब्याज भी देती है। इसकी जो ट्रांसफ़र करना है, हस्तांतरण करना है, वो विधान या कानून के द्वारा निर्धारित विधि या प्रोसीजर के अनुसार होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है शुद्ध ऋण पत्र या रिडीमेबल डिवेंचर्स। शुद्ध ऋण पत्र या रिडीमेबल डिवेंचर कौन से होते हैं? ऐसे डिवेंचर्स जिनका कि भुगतान निश्चित अवधि के बाद या फिर सूचनाएं देकर या इन्फॉर्मेशन देकर कंपनी कर सकती है। मतलब कंपनी अपने जीवन काल में जिसका पैसा वापस लौटा देती है उसे शुद्ध ऋण पत्र या रिडीमेबल डिवेंचर्स कहा जाता है। इसी का उल्टा है अशुद्ध ऋण पत्र या इरडीमेबल डिवेंचर्स। ये वो ऋण पत्र या डिवेंचर्स होते हैं जिनका भुगतान या जिनका पैसा कंपनी अपने जीवन काल में नहीं लौटाती। इनका पैसा कंपनी के समापन पर ही या कंपनी के समाप्त होने पर या डिसोल्यूशन के टाइम पर ही लौटाया जाता है। सेवंथ पॉइंट है परिवर्तित ऋण पत्र या परिवर्तनशील ऋण पत्र, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ये वे डिवेंचर होते हैं जिनको कि एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी अधिकार देती है कि ऋण पत्रधारी या डिवेंचर होल्डर्स ऐसे डिवेंचर को दे करके इसके बदले में या तो शेयर ले सकते हैं या फिर स्कंद स्टॉक ले सकते हैं या फिर नए डिवेंचर ले सकते हैं। मतलब अपने पुराने डिवेंचर्स को हम शेयर्स, स्टॉक्स या फिर नए डिवेंचर्स, न्यू डिवेंचर्स में परिवर्तित या कन्वर्ट करने का अधिकार हमारे को दिया जाता है, तो उसे हम कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहेंगे। इसी का बिल्कुल उल्टा है अपरिवर्तित ऋण पत्र या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, जिन्हें ये शेयर्स में, स्टॉक में या नए डिवेंचर्स में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं होता, वो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं।
एक निश्चित अवधि जब समाप्त होती है, जिस अवधि के लिए ये डिबेंचर इशू किए गए, उस अवधि की समाप्ति के पश्चात इनका भुगतान या पेमेंट जो है वो कर दी जाती है। अगला हमारा 9 पॉइंट है प्रथम व द्वितीय ऋण पत्र, फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर्स। फर्स्ट और डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये ब्याज की भुगतान और ऋण की वापसी की शर्त होती है। प्रथम डिबेंचर को पहले ब्याज और जो है ऋण की वापसी होती है, सेकंड डिबेंचर को बाद में वापसी की जाती है। 10 पॉइंट हमारा जमानती ऋण पत्र या गारंटेड डिबेंचर, जिन पर की ब्याज देने की मतलब इंटरेस्ट पे करने की और ऋण की वापसी मतलब लोन के अमाउंट को वापस करने की जमानत बैंक या फिर सरकार देती है, उन्हें हम जमानती या गारंटेड डिबेंचर्स कहते हैं। 11वां पॉइंट हमारा है सहायक प्रतिभूति ऋण पत्र। सहायक ऋण पत्र या प्रतिभूति ऋण पत्र, इंग्लिश में हम इन्हें कोलेटरल डिबेंचर्स कहेंगे। नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमारा होगा, इसलिए अभी से इसका मीनिंग एक लाइन में हम समझ लेते हैं। ये डिबेंचर्स जो होते हैं कैश लेकर के इशू नहीं किए जाते, बल्कि अगर हमने कोई ऋण लिया है, कोई लोन लिया है, उसकी ज़मानत के बदले में ये डिबेंचर्स जिस कंपनी से हमने लोन लिया उसके पास हम रख देते हैं कि भाई ये ज़मानत के तौर पे आप हमारे डिबेंचर्स अपने पास में रख लो। अगर कंपनी ऋण जो लिया गया था उसको वापस नहीं करती है, तो जिस व्यक्ति ने ऋण दिया होता है उसे अधिकार होता है कि वो इन डिबेंचर्स को बेच करके अपना ऋण वापस ले ले। अगला है ऋण पत्रों की विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स। पहला है ऋण पूंजी और लोन कैपिटल। एक प्रकार का लोन होता है जो कंपनी ने लिया होता है, इस पर निश्चित दर से ब्याज हमारे को देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक जमा और पब्लिक लोन। सामान्य जनता से ये ऋण लिया होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करके हम लोग लोन लेते हैं। प्रोस्पेक्टस वैसे इशू किए जाते हैं जैसे शेयर के टाइम पर इशू किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा दीर्घकालीन ऋण और लॉन्ग टर्म लोन। सामान्यतः 5 से 10 वर्षों के लिए ये डिबेंचर्स के रूप में उधार लिया जाता है। तो डिबेंचर 5 से 10 वर्षों के लिए इशू किए जाते हैं, इससे अधिक अवधि के भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है निश्चित ब्याज या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये जो डिबेंचर्स होते हैं इन पर जो ब्याज या इंटरेस्ट दिया जाता है उसकी रेट, उसकी दर जो होती है वो निश्चित या फिक्स होती है। सामान्यतः ये इंटरेस्ट जो है अर्धवार्षिक तौर पर दिया जाता है, हाफ ईयरली बेस पर दिया जाता है, मतलब हर 6 महीने के बाद दिया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। पाँचवा पॉइंट हमारा है बिक्री योग्य प्रतिभूति। बिक्री योग्य प्रतिभूति का मतलब होता है ये जो डिवेंचर्स होते हैं इन्हें हम लोग आसानी से शेयर की तरह ही बाज़ार में, शेयर मार्केट में बेचा और ख़रीदा जा सकता है, और कंपनी चाहे तो अपने डिवेंचर को भी मार्केट से क्रय कर सकती है। अगला पॉइंट हमारा है निश्चित मूल्य डेफिनेट प्राइस। ये जो डिवेंचर होते हैं इनका मूल्य निश्चित होता है और जो भी इनका मूल्य या रेट होता है वो इन डिवेंचर्स के ऊपर छपा हुआ होता है। 7 पॉइंट है शोधनीय और रिडीमेबल। शोधनीय रिडीमेबल का मतलब होता है कि ये जो लोन हमने लिया है इसका भुगतान निश्चित अवधि के बाद कंपनी ने डिबेंचर खरीदने वाले व्यक्ति को करना होता है। 8वां पॉइंट है भिन्न संख्या और डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब होता है कि प्रत्येक डिबेंचर जो होता है उसके ऊपर एक नंबर छपा हुआ होता है। जैसे हमारे करेंसी नोट होते हैं उसके ऊपर एक अपना नंबर होता है जिससे कि उसकी पहचान होती है, वैसे ही डिबेंचर होता है उसका भी एक अपना नंबर होता है जिससे उसकी पहचान होती है और ये नंबर उसके ऊपर छपा होता है। हर डिबेंचर के ऊपर अलग नंबर होगा। 9 पॉइंट है चार्ज और मॉर्टगेज। सामान्यतः जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं उस टाइम पर कोई संपत्ति जो है वो गिरवी रखी जाती है डिबेंचर के अगेंस्ट। अगला टॉपिक हम करेंगे ऋण पत्रों के गुण और मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के क्या लाभ हो सकते हैं? पहला है इसे वे लोग इसे क्रय करते हैं जो कि धन की सुरक्षा भी चाहते हैं और निरंतर आय को भी अधिक महत्व देते हैं। इट्स बॉट बाय दोज पीपल हु प्रेफर द सिक्योरिटी ऑफ द मनी एंड रेगुलर इनकम टू। मतलब लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है लगातार इनकम भी हो, निश्चित इनकम भी हो, कंपनी को चाहे घाटा हो या लाभ हो इनको उतना जो है लाभ मिलना ही चाहिए, या हम बोलेंगे ब्याज मिलना ही चाहिए, और जो पैसा इन्होंने दिया है कंपनी को उधार के रूप में वो पैसा भी सुरक्षित रहे। सेकंड पॉइंट है ऋण पत्र पर जो लाभ दिया जाता है वो कंपनी
अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय लाभों में से उसे घटा देती है। कहने का मतलब है हमारे को इस पे कर का लाभ मिल जाता है। इंटरेस्ट गिवन ऑन द डिबेंचर इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, दस गिव्स टैक्स एडवांटेजेस टू द कंपनी। थर्ड पॉइंट है, इनके पास मताधिकार नहीं होता, अतः अंशधारियों का नियंत्रण कमजोर नहीं पड़ता। दे डोंट हैव ए वोटिंग राइट्स, इनको मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं होता, इसलिए नियंत्रण जो होता है शेयर होल्डर्स का वो ख़त्म नहीं होता। केवल मीटिंग में हर कार्य में अपना फैसला लेने का अधिकार उनका सुरक्षित रहता है। सो दे डोंट हैव ए वोटिंग राइट हैज़ डज नॉट रिड्यूस शेयर होल्डर्स कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट हमारा है, इससे वित्तीय लोचशीलता मिलती है, इनका शोधन हो सकता है। दे प्रोवाइड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन बी रिडीम्ड। वित्तीय लोचशीलता का मतलब है कि जब हमारे को अधिक पैसे की आवश्यकता होती है तो हम उधार लेते हैं डिबेंचर के रूप में, और जब हमें लगता है कि पैसे की आवश्यकता ख़त्म हो गई, अब हमारे पास फालतू पैसा है, तब फिर हम वो पैसा उनका लौटा देते हैं और डिबेंचर को समाप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऋण पत्रों के अवगुण और डीमेरिट्स ऑफ द डिबेंचर्स। ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं इनके पास कोई नियंत्रण नहीं होता, चाहे वे पूंजी भी लगाते हैं। दे इन्वेस्ट द कैपिटल देन ऑल्सो दे डोंट हैव ए कंट्रोल। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर भी पूंजी लगाते हैं और उनके पास पूरा कंट्रोल होता है कंपनी को चलाने का। सेकंड पॉइंट है, इनकी पूंजी का गलत उपयोग किया जा सकता है। देयर कैपिटल में बी मिस यूटिलाइज्ड, क्योंकि सारे नियंत्रण जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होते हैं, इसलिए इनके पास कोई नियंत्रण नहीं होता। शेयर होल्डर जैसे चाहें इनके द्वारा दी गई पूंजी का उपयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट है, संस्था के वित्तीय संकट के समय ऋण पत्रों से धन नहीं मिल पाता। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस कंपनी कांट गेट फ्रॉम कैश फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स। सामान्यतः लोग हमारे को उधार तभी देते हैं जब हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है। अगर हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति हमारे को उधार भी नहीं देगा। फोर्थ पॉइंट हमारे को दिया गया, यदि संपत्ति जमानत ना रखना चाहती हो कंपनी तो डिवेंचर से हमें पैसा नहीं मिलता। इफ द कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड टू द कीप एसेट ऑन मॉर्गेज इट कांट गेट मनी फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स। सामान्यतः डिवेंचर के रूप में जब हम उधार लेते हैं तो कोई संपत्ति हमारे को गिरवी रखनी पड़ती है कि अगर हम डिवेंचर का पैसा नहीं देंगे तो डिवेंचर होल्डर उस संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वापस वसूल कर सकते हैं। परंतु यदि कंपनी इस पक्ष में है कि हम कोई संपत्ति अपनी गिरवी नहीं रखना चाहते, तब फिर डिवेंचर के रूप में उनको धन नहीं मिल पाता। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, हानि की स्थिति में भी इस पर ब्याज देना ही पड़ता है। इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड ऑन डिवेंचर ईदर द कंपनी इज ऑन प्रॉफिट और द लॉस। कंपनी जो इंटरेस्ट, हमारे डिवेंचर्स जो होते हैं इनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। जबकि शेयर्स हमारे जो होते हैं उनके ऊपर डिविडेंड देना या ना देना वो हमारी मर्जी पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है शेयर और डिवेंचर अंशवरण पत्रों में अंतर। पहला पॉइंट हमारा है, ये कंपनी की पूंजी का भाग होता है। शेयर के द्वारा जो पैसा हमें प्राप्त होता है वो कंपनी की पूंजी होती है। द अमाउंट विच इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल। वेयर इन केस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर की स्थिति में इट्स अ सर्टिफिकेट फॉर द लोन टेकन। ये ऋण पत्र की स्वीकृति पत्र होता है कि हमने लोगों से ऋण लिया है, हम रिटर्न में उनको प्रूफ देते हैं कि आपका पैसा हमारे पास उधार के रूप में है, तो रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है दैट इज़ नोन एज डिवेंचर। सेकंड पॉइंट हमारा है, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ ए कंपनी, ये कंपनी के मालिक होते हैं। ऋण पत्रधारी जो होते हैं कंपनी के लेनदार होते हैं। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, इन्होंने कंपनी को उधार दिया होता है और हमने उनको पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है ये। थर्ड पॉइंट है, अंशधारियों को लाभांश मिलता है, शेयर होल्डर्स गेट द डिविडेंड। जो शेयर होल्डर होते हैं वर्ष के अंत में जितना भी लाभ कंपनी द्वारा कमाया जाता है उसका कुछ भाग जो है शेयर होल्डर्स में बराबर बांट दिया जाता है, और लाभ का जो हिस्सा प्रत्येक शेयर होल्डर को मिलता है उसे हिंदी में लाभांश और इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है। तो शेयर होल्डर्स को लाभों में से डिविडेंड मिलता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को उनके दिए गए ऋण के बदले में ब्याज मिलता है। डिवेंचर होल्डर्स गेट द इंटरेस्ट ऑन देयर अमाउंट इन्वेस्टेड।
चौथा पॉइंट है, अंशधारियों को कंपनी की साधारण सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता। शेयर होल्डर्स मत देने का अधिकार होता है। शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू वोट इन द जनरल मीटिंग। जब भी कंपनी का कोई फैसला लिया जा रहा होता है, उस टाइम पर मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग जो हमारी होती है, उसमें वोट देने का अधिकार और अपनी बात कहने का अधिकार, पूर्ण अधिकार जो है शेयर होल्डर्स को होता है। जबकि डिवेंचर होल्डर को कंपनी की मीटिंग में कोई भी बात कहने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने केवल हमको ऋण दिया है, ये मालिक नहीं होते। पांचवा पॉइंट है, अंशधारियों को कंपनी पर नियंत्रण करने का अधिकार होता है। शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू कंट्रोल द कंपनी। शेयर होल्डर्स को ये अधिकार होता है कि वो कंपनी को जैसे चाहे कंट्रोल करें, क्योंकि ये अपने हिसाब से नियम बनाते हैं और अपने हिसाब से ही नियंत्रित करते हैं। डिवेंचर होल्डर को कंपनी को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होता। दे डोंट हैव द राइट टू कंट्रोल द कंपनी। 6 पॉइंट हमारा है, हानि की स्थिति में अंशधारियों को लाभांश नहीं दिया जाता। इन केस ऑफ द लॉस, शेयर होल्डर्स डोंट गेट द डिविडेंड। अगर कंपनी को लाभ होगा तभी इन्हें लाभ दिया जाता है, और अगर लाभ नहीं होता तो इन्हें कोई लाभांश नहीं मिलता। ऋण पत्रधारियों को ब्याज की बात करें तो इन्हें ब्याज दिया ही जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। डिवेंचर होल्डर्स गेट द इंटरेस्ट, ईदर द कंपनी एंजॉयज द प्रॉफिट और सफर्स लॉस।